देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित आपातकाल दिवस गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र का काला दिन था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के संघर्ष को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज संविधान आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर अपनी ओर से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आप सबकी तरफ से उनका हृदय से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं उन सभी लोकतंत्र के रक्षकों को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने आपातकाल के अंधकारपूर्ण दौर में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के संविधान को दरकिनार करते हुए आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था। ये फैसला हमेशा की तरह देश को अपनी जागीर समझने वाले एक परिवार की हठधर्मिता का तानाशाही रवैये का परिणाम था। ये वही परिवार जिसके राजकुमार आज अपनी जेब में संविधान की किताब लेकर संविधान बचाने की दुहाई देते रहते हैं। आप सभी भलीभांति परिचित हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब एक चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया था, तब उन्होंने सत्ता छिन जाने के भय से संविधान की धाराओं को तोड़ मरोड़ कर भारत के महान संविधान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। भारतीय संसद को बंधक बना दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप थोप दी गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को तार तार कर करोड़ों देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को रोक दिया गया। आपातकाल के उन काले दिनों में सत्ता के नशे में चूर तत्कालीन सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं को, सैकड़ों पत्रकारों को, उनके आवाज को दमन किया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठ रही थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलकर पूरे देश को एक खुली जेल बना दिया था। उस दौर में मीसा और डीआईआर जैसे काले कानून थोपकर हजारों लोकतंत्र समर्थकों को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन नमन है लोकतंत्र के रक्षकों को जिन्होंने जेल की काल कोठरियों में अपनी तपस्या को भी तपोभूमि बना दिया और लोकतंत्र के दीप को बुझने नहीं दिया। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी जैसे अनेक लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल लगाने की सरकार के उस निर्णय के विरुद्ध आंदोलन को दिशा देने का काम किया। जेल की चारदीवारी में बंद रहते हुए भी इन नेताओं ने युवाओं के भीतर लोकतंत्र के प्रति चेतना जागृत करने का कार्य अनवरत रूप से चालू रखा। उस समय अटल जी ने कई कविताएं लिखी। तानाशाही सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ सहित अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने अपनी पूरी शक्ति से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन चलाया। देश भर के विद्यार्थियों ने अनेक विश्वविद्यालयों से इस आंदोलन को चलाया। युवाओं, नौजवानों ने आगे बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया और उन सब ने रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने यातनाओं को सहा, लगातार आगे बढ़ते रहे। आखिरकार तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा और आपातकाल समाप्त हुआ। देश में पुनः चुनाव कराने पड़े। पहली बार 1977 में किसी गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर देश की जनता ने संविधान के हत्यारों को करारा जवाब दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम
शिवम्